अगर विपक्ष को भारत के नाम से मिर्ची लगी उसे भारत जोड़ो यात्रा ही शुरू क्यों की? अगर इंडिया माता की जय कोई बोलेगा इसमें से, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जन जन भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता आया है, तो भारत माता की जय भी होना चाहिए और भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। भारत और इंडिया के बीच उलझी देश की सियासत किस करवट बदलेगी ये किसी को नहीं पता। देश का नया नाम क्या होगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं और इन कयासों के बीच में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम काशी के एक ऐसे मंदिर में पहुंची है जहां पर भारत माता की पूजा होती है, जिसकी जो पहचान है वो भारत माता से ही होती है। और फिलहाल हम उसी मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए काशी जो विद्यापीठ है उसके प्रांगण में बना ये भारत माता का मंदिर है और यहाँ पर अखंड भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो क्षेत्रफल है उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर उकेरी गई है और देश का एक लौता ऐसा मंदिर है जो भारत माता के नाम पर है और जहाँ पर अखंड भारत का इस तरीके से जो नक्शा है वो बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ के देवी देवताओं में मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है, कुछ उसी तरीके से भारत माता की भी यहाँ पर पूजा होती है और इसे देखने और जानने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश का नया नाम अब भारत के नाम पर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर जो बात कही जा रही है, खासतौर से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उससे जो सियासत है वो उलझी जा रही है। और इन सब के बीच में हमारी मौजूदगी इस वक्त काशी विद्यापीठ में है और यहाँ पर हमारे साथ ढेर सारी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है भारत और इंडिया को लेकर। सियासत से बचने के लिए ये कोशिश की जा रही है या फिर वाकई जो सरकार है वो गुलामी की प्रतीक जो भी चीजें हैं उसको बदलने के लिए एक तरीके से दृढ़ संकल्प है। जिस देश में आनंद, प्रकाश और ज्ञान की साधना से संलग्न रहता है उसे भारत कहते हैं, लेकिन इंडिया का मतलब बता सकते हैं आप? किसी भी विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसे दो नाम से जाना जाता होगा, लेकिन भारत को अगर पुरानी संस्कृति सभ्यता से जोड़ा जा रहा है, भारत कहा जा रहा है, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? आप इंडिया माता को मिर्ची इसलिए लग रही है कि उसका गठबंधन इंडिया के नाम पर हो गया है। अब उनको ये लग रहा है कि भाई जो बीजेपी वाले हैं वो उनके नाम से घबरा गए हैं और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो नाम चेंज कर रहे हैं। अगर विपक्ष को भारत के नाम से मिर्ची लग रही उसे भारत जोड़ो यात्रा ही शुरू क्यों की? अगर इंडिया माता की जय कोई बोलेगा इसमें से, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जन जन भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता आया है, तो भारत माता की जय भी होना चाहिए और भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। भारत ही होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, क्या लगता है कि भारत का नाम इंडिया का नाम चेंज हो रहा है जैसा कि कहा जा रहा है? विपक्ष को आपत्ति है, आप लोग को भी आपत्ति है या आप लोग चाहते हैं कि जो इस तरीके की चीजें हैं उसमें बदलाव हो? देखिए, विपक्ष क्या कहता है और हमारी क्या सोच है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले भी भारत का नाम भारतवर्ष था, तो भारतवर्ष से भारत हुआ। उससे भी पहले लोग उसको हिंदुस्तान के नाम से भी जानते थे और इसके बाद भी बहुत से लोगों के बीच में आज भी हिंदुस्तान जिंदा है। और भारत माता की जय का उद्घोष इसलिए होता है कि हम इसके नाम से, हम भारत के नाम से, और बहुत संविधान का में भी लिखा गया भारत का संविधान। भाई उसको अलग इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, ट्रांसलेट आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी अलग प्रासंगिकता है कि वो आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की अगर ऐसी मंशा है कि हम भारत के नाम से, हम हालांकि सब लोग कहते हैं हम भारतीय हैं, बाद में कोई कहता कि मैं इंडियन हूं, पहले सबके मन में एक यही बात उठती है कि हम भारतीय हैं। तो अगर भारत का नाम, भारतवर्ष का नाम भारत हो रहा है, इंडिया आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति। और बड़ी देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम लोग इस वक्त भारत माता के ही जो मंदिर है उसके प्रांगण में है, उसके आंगन में है और आज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा क्या वाकई भारत, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या भारत जो है वो उसको एक्चुअल होना चाहिए? देखिए, मूल रूप से क्या है कि भारत आज से ही नहीं, जब अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय हिंदुस्तान और भारत के ही नाम से जाना जा रहा था। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनकी स्वामित्व, जिनकी मालकिन ही विदेश से आई हैं, वही ऐसे लोगों को इंडिया फलाने फलाने के नाम से जानते हैं। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से हम लोग बहुत खुश हैं। इस कदम से खुश हैं? बहुत ज्यादा। क्या लगता है आप भी इस मोदी जी के इस कदम से सहमत हैं? जी, हम सहमत हैं कि जो कि पुरातन में हमारा नाम था भारत, वो भारत ही नाम रहना चाहिए। इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है जो कि
उनको बोलने में सुविधा हो रही थी, इसलिए उसका नाम इंडिया दिया गया। तो उसको हटा के हम लोग तो हिंदी बोलना जानते हैं, हम लोगों को भारत बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए। हमारे यहाँ तो भाई भारत माता का बाकायदे मंदिर भी है। और इसको इंडिया माता का मंदिर कौन कहता है? ये तो भारत माता का मंदिर है, इसीलिए भारत ही नाम होना चाहिए। सिर्फ एक सियासत का एक फंडा है या हथकंडा अपनाया जा रहा है क्या ये? जी ऐसा नहीं है। भारत जो नाम है काफी ऐतिहासिक है, जो कि भरत जी के नाम पे था। भरत जी जो बचपन में उन्होंने एक बार शेर का दांत गिन दिया था जब वो बच्चे थे। तो भारत जो नाम है काफी ऐतिहासिक नाम है और बच्चे भारत बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया हर कोई नहीं बोल पाएगा। अभी आप जहाँ खड़े हो भारत माता मंदिर है और कितना पुराना इसका इतिहास। खर्च तो बहुत होगा, जैसे कि आपका जो भाई है सहयोगी वो भी कह रहा है कि पता नहीं कितने रुपए खर्च हो जाएंगे सिर्फ नाम बदलने पे। नाम में क्या रखा है भाई? अगर आपको कुछ करना ही है तो महंगाई कम करो, बेरोजगारी दूर करो, ये सारी चीजें भी तो कर सकते थे। खर्च तो हर चीजों में होता है, खर्च को देखेंगे तो फिर तो अपना इतिहास मिट जाएगा। इतिहासों में जो ना कुछ और भी है। क्या लगता है कि जो नाम की सियासत है अब वो सियासत को थम जाना चाहिए या फिर वाकई जो गुलामी की जो प्रतीक जो चीजें हैं उनको बदलने का वक्त है? बिल्कुल थम जाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश की जो इस समय मूलभूत आवश्यकताएं, हम सभी छात्रों के पिछले 3 वर्षों से हमारी छात्रवृत्तियां नहीं आ रही हैं। ऐसे गरीब जो किसान वर्ग के परिवार के जो छात्र हैं वो अभी अपनी शिक्षा लेने के लिए वंचित होते जा रहे हैं। अभी हमारी नई शिक्षा नीति के तहत हमारी फीस वृद्धियां विश्वविद्यालय में लगभग ऐसे कई विषयों में करीब 400% की फीस वृद्धि हुई है। ऐसे तमाम समस्याएं जो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी हमारी शिक्षा है, हमारे लिए रोजगार जरूरी है। शिक्षा रोजगार ये जरूरी है। अगर ये भारत का नाम अगर चेंज करेंगे, जो पैसा अगर नाम चेंज करने में खर्चा करेंगे, वो खर्चा अगर हमारे शिक्षा में कर क्यों? सर मैं रोजगार पे थोड़ा सा बोलूंगा सर। मैं फिजिकल डिपार्टमेंट से हूँ और खिलाड़ियों का भी मुद्दा उठाऊंगा सर, कि मैं खिलाड़ी भी हूँ सर, कि जब इस भारत देश में खिलाड़ियों को सम्मान नहीं, ओलंपिक जो विदेशों में जाके इतना पसीना बहा के विदेशों में जाके और इतना नाम कमाए, उनको कुछ सम्मान नहीं मिला। उनको सम्मान नहीं। किसान प्रतिनिधि जो किसान के नेता हैं वो जाके उनका मेडल छीनते हैं। इस पे मोदी जी कुछ जवाब नहीं देते हैं। मोदी जी इस पे जब कुछ जवाब नहीं देंगे, मोदी जी बस देश को लड़ाओ, देश के ऊपर कोई रोजगार का भारत नाम बदलने से देश को लड़ने वाली कहाँ बात है? ये तो जोड़ने वाली बात है ना। अंग्रेजों के जमाने से ये भी बिल्डिंग बनी हुई है, फिर इसको भी चेंज कर दीजिए। अंग्रेजों के जमाने के जमाने से तो अंग्रेजों ने थोड़ी बनवाई, तो हमारी खून पसीने की कमाई। आपके खून पसीने के सर कमाई की है ना, तो जो चीजें अब अंग्रेजों के द्वारा है सर उसको चेंज कर दिया तो खून पसीने की कमाई से फिर से नहीं वो चेंज नहीं, उनका नाम चेंज कर सकते हैं हम अपने महापुरुषों का। खाली जुमला है सर, ये जुमला है सर, ये जुमला फंसाया जा रहा है सर, उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये तो नौजवानों का सर ना, इसमें रोजगार का बात होना चाहिए सर। नौजवान घूम रहे हैं रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने इस तरीके का सिगुफा उछाला है क्या? देखिए हर चीज को बेरोजगारी, रोजगार इस सब से नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक सियासत नहीं है, ये बहुत पहले से सोचा हुआ चीज है। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 2016 में 2020 में केस दायर हो चुका है कि इंडिया का नाम बदल के भारत रख देना चाहिए। जिसके पास राष्ट्रवादी सोच है, जो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से प्रेम करता है, उसके लिए भारत प्रथम है, इंडिया दूसरी बात है। देखिए लैंग्वेज से कुछ नहीं होता है, हम भाषावाद नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ पे ओलंपिक में मेडल पाने वालों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आज मेडल जीतने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई है ओलंपिक में। आज मोदी जी डायरेक्ट कॉल करते हैं, बात करते हैं। ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी हिस्सा है क्या, जिस चीज को बुलाया जा रहा था? क्यों नहीं भुलाया जा रहा था? हमने क्या क्या नहीं भुला दिया। हमने गुलामी की जो पहचान है आज उसको अपनाया हुआ है, और ये लोग कह रहे हैं कि अभी क्यों किया जा रहा है। चोले को उतारने के लिए अब एक नई शुरुआत की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो युवाओं का एक जो बड़ा हिस्सा है, समाज का एक बड़ा धड़ा है, जिसमें नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, उसमें खिलाड़ी भी हैं, वो भी लगातार जो भारत शब्द है उसकी वकालत करते जा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि अब देश का मूड भी है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।